नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मायावती का तंज। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से हाल ही में बद्रीनाथ धाम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम एक बौद्ध मठ था, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर बना दिया। और इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मायावती ने सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय से बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया था। चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना सपा की घिनौनी राजनीति तो नहीं है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि बौद्ध मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचे घमासान के मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। तो अपने मेहमानों के पास चले उससे पहले अमलेंद्र सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से चोली दामन का नाता हो गया है। कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, कभी अब बौद्ध धर्म को लेकर दे रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये एक समझी हुई एक चाल है कि लोगों को बरगलाया जाए? मायावती ने अब उन पर ट्वीट किया है, तंज कसा है, क्या कहेंगे? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे बड़ी चीज हम बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक बहुत ही सदी राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इधर बीच में अगर एक साल के अंदर देखा जाए तो चुनाव को लेकर 2024 साधने को लेकर के ये बहुत ऐसी छोटे छोटे बयानबाजियां की हैं। बीच में रामचरितमानस को लेकर के इन्होंने बयान दिया, फिर इधर आप देखिए तो बनारस के मंदिर ज्ञान भाटी को लेकर के इन्होंने बयान दिया। ये लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए और पार्टी लेवल पे ये कि इनकी सोची समझी राजनीति होती है। और सबसे बड़ी ये देखिए कि बयान दे देते हैं लेकिन अपने बयान पे कायम भी रहते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी लाइन के तहत अगर ये देखा जाए तो हमको लगता है कि इनको अंदरूनी जो है पार्टी लाइन की लाइन खींची रहती है कि आपको किस लेवल पे कितना बयान देना है। और इस पर बहुत बड़े बड़े नेताओं को आप देखोगे कि अपने बयान से पलट भी जाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो ये एक बार साधुओं को भी इन्होंने आतंकी घोषित कर दिया था। कई बोले थे कि साधंगी आतंकी है। फिर उसके बाद देखिए गाजीपुर वाला जो हमारा हिंदू राष्ट्र वाला था जिसमें बड़ा हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे इनके हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ पलटने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सुंदरकांड का मामला देखिए भी था, उसको लेकर के इन्होंने भी बयान दिया। तो ये लगातार ज्ञान व्यापी अभी इनका भी जल्दी का ही मामला रहा है, तो उसको भी लेकर के इन्होंने बोला कि अपने सबके अपना 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 मामला है, पुरातत्व का मामला है, तो कीजिए। लेकिन ये देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बेसिकली 2024 के चुनाव को लेकर के सौरभ ये ज्यादा बयान है, इनकी लाइनें सारी खींची हुई लाइनें हैं। ये 24 की लाइन को खींच को लेकर के ही चल रहे हैं। बिल्कुल अमलेंद्र, अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान तो देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कभी कोई पलटवार नहीं आता, कभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की जाती। नहीं, इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना है, ये पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। कभी इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से नहीं आता। क्या कहेंगे आप? और अब देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है, हम आपको बताएं कि राजनीति का जो पहलू है, अगर आपको इंटरनल सपोर्ट है, अगर आप पार्टी लाइन पे जा रहे हैं तो आप दूसरे बड़ी पार्टी लाइन को देखिए, तो अगर उनका कोई नेता देता है तो उनकी तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, अब तक के बयानों में जितने भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे पार्टी कमान से कोई भी एक तरफ से बयान, एक लाइन भी बयान नहीं आया है जिससे हमको लेना देना नहीं है। तो इसका आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि ये प्री प्लान्ड हो सकता है, या बिल्कुल प्री प्लान्ड हो सकता है, चुनावी स्टंट हो सकता है। अमलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ेंगे और अरविंद जयतिल वरिष्ठ पत्रकार, पवन सिन्हा हिंदू धर्म गुरु और विजय खेड़ा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पवन सिन्हा जी से ही करना चाहूंगा। पवन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर कटाक्ष करते रहते हैं, उनका विवादित बयान आता रहता है। इस बयान को कैसे आप देखते हैं कि अभी उत्तराखंड में जिसे हम देवभूमि कहते हैं उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा है, आप कैसे देखते हैं सर? पवन जी। तो इस प्रकार के किसी भी बयान से जो समाज को बांटने की कोशिश करता हो उससे कभी भी सहमति व्यक्त कर ही नहीं सकता जी। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण पंथ है और भगवान हमारे बुद्ध हैं और उन्होंने इस पंथ की जब स्थापना की है या उनका जो मत है, उन्होंने पंथ की स्थापना तो नहीं की, उनका जो मत है वह मत विरोध पर आधारित नहीं है, वह मत सहयोग पर आधारित है और उस मत के अनुसार उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे जो बहुत सारी समय के साथ साथ भ्रांतियां और गलत चीजें किसी भी मत पंथ में आ जाती है, उसमें उन्होंने रिफॉर्म किए थे। उन्होंने एक अपनी विचारधारा चलाई थी जो अच्छी विचारधारा है और जिसका अनुसरण हम सब लोग करते भी हैं। तो ऐसे में ये विवादित बयान दरअसल भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठा में भी कमी कर रहा है। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब वह महाशय बीजेपी में थे तब इस प्रकार के बयान नहीं आते थे, सपा में आए इस प्रकार के बयान आने लगे। तो इसी से हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये राजनीति है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और रही बात ये कि उनको बहुत तकलीफ है या बहुत परेशानी है इस बात से लेकर, तो वह भी जांच करा सकते हैं, वह माननीय अदालत की शरण में जा सकते हैं एएसआई को नियुक्त करके और वहां पर जांच पड़ताल करा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत में एक समय ऐसा था जब मंदिर बनने शुरू हुए, बौद्ध चैत्य और विहार बनने शुरू हुए, जहाँ भगवान बुद्ध ने स्टे किया वहां वहां तीर्थ स्थल आए, उसमें बद्रीनाथ तो कहीं भी नहीं है। उसमें हिमाचल के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर बहुत तेजी से ये पंथ फैला और अफगानिस्तान में बमियान इसकी एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी बनी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके बाद जो देवालय या मंदिर बनने शुरू हुए, आश्रम बनने शुरू हुए, वहां पर कहीं भी जैन धर्म के आधार पर, बौद्ध धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर कहीं कोई भेद था ही नहीं। एक ही परिवार, एक ही राजवंश के लोग जैन भी हो जाते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए और बिंदुसार बौद्ध हो गए, बाकी लोग सनातन रहे, अशोक बौद्ध हुए। तो इस प्रकार से एक सहजीविता के सिद्धांत पे हम रहे हैं और इसमें दो फाड़ करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये एकदम अस्वीकार्य है। बिल्कुल। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनाव से पहले इस तरीके का बयान चोली दामन का नाता हो गया? स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान को लेकर कभी रामचरितमानस पर दे देते हैं, कभी हिंदू धर्म गुरुओं पर विवादित बयान दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप? सौरभ जी, राजनीति जो है भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, 2024 का चुनाव है और चूंकि आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हालत क्या रही 2022 के चुनाव में, किस तरह से उनकी फजियत हुई और किस तरह चुनाव से पहले वो छाती ठोकते थे, ताल ठोकते थे और मुंह की खानी पड़ी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब उन्हें मौका मिला है, जिस तरह से वो बार बार जो है धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना एजेंडा है जो हिंदुत्व का, उससे हम बड़ी लकीर खींच रहे हैं। देखिए, समझना बड़ा कठिन है। अभी आचार्य पवन जी ने भी कहा, आप पूरे जो है बौद्ध धर्म के जितने भी किताबें हैं, उसका जो मूल जो बुक है वो त्रिपिटक है। उसके जो 3 भाग है, विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है, कहीं भी इस चीज की चर्चा नहीं है कि जो उत्तराखंड हो वो उस इलाके में कभी भगवान बुद्ध के का जो है प्रचार प्रसार हुआ हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी जो 2 शाखाएं हैं, हीनयान महायान, उससे संबंधित जितने भी ग्रंथ है कहीं भी इसका जिक्र नहीं। तो एक उनका जो है अपना सिर्फ मकसद यह है कि किस तरह से जो है धर्म के का जो एक जैसे कि आपने चर्चा भी किया कि जो रामचरितमानस को लेकर के, एक बार सुंदरकांड के एक कथन को लेकर के, फिर जो है जो ज्ञानवापी का मसला है, दरअसल वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह से, जैसे कि लेफ्टिस्ट वो अक्सर जो राहुल संकृत्यान का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है, वो आज जो है समाजवाद के कंधे पर सवार होकर के वाममार्गी चलने की कोशिश कर रहे हैं, बकरी चलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि जो इस देश में जो
हिंदुत्व के खिलाफ बोल करके, हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर वो वोट बैंक नहीं हासिल कर सकते। केडी त्रिपाठी साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बयान आ रहा है, कभी वो हिंदू धर्म को लेकर, कभी वो जैन धर्म को लेकर, कभी वो साधु संतों पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या सबसे ज्ञानी इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ही हो गए हैं क्या राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो इस बयान की निंदा करते हैं हम। रही जहां तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो भाजपा से संचालित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनकी बिटिया अभी भी भाजपा से सांसद हैं। वो और ओम प्रकाश राजभर, कई लोग एक साथ भाजपा छोड़कर आए थे, लेकिन कई लोगों की घर वापसी हो गई और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसे 2-4 स्टेटमेंट देते रहेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी घर वापसी करा लेगी। बिटिया अभी उनकी भाजपा से ही सांसद है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि धर्म के ऐसे मुद्दे जिससे आम आदमी की भावना आहत हो, ऐसे मुद्दों को उठाओ और 2024 के चुनाव में लाभ लो। तो हम लोग इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए। जिस समय 21वीं शताब्दी में हम विज्ञान की प्रगति की बात और देश को आगे ले जाने की बात, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उस समय इस तरह के एजेंडे कोई भी व्यक्ति ठीक है। विजय खेरा साहब हमारे साथ जुड़े। विजय खेरा साहब, केडी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी बीजेपी उनको रेगुलेट कर रही, संचालित कर रही, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी में, ये जो आरोप लगा रहे हैं त्रिपाठी जी, कैसे आप देखते हैं? तो त्रिपाठी जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, पर जो सामने परिदृश्य है उस पर जरा सा विचार कीजिए आप जी। जब इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की थी, घटिया टिप्पणी, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी वही टिप्पणी की थी, निहायत घटिया। हम उसको दोहराने नहीं चाहते क्योंकि हम सबको पता है। तुरंत उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने प्रमोशन दे दिया, तुरंत बोलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन। इसका मतलब ये है कि एक सोची समझी साजिश है समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की, क्योंकि इस पार्टी में मुलायम सिंह जी के समय भी 5 बार दंगे हुए थे। भयानक दंगों की बात कर रहा, छोटे मोटे में बदायूं और कानपुर दंगों की बात कर रहा हूँ, जो उनके समय में हुए थे। फिर यही काम उन्होंने भी किया, अखिलेश जी ने। अब एक दंगा कराने का एक इन्होंने स्टाइल शुरू किया है, किसी तरह ये दंगा हो जाए। अगर यही बात कुरान शरीफ पे बोली होती, जो रामचरितमानस पे बोली थी, तो शायद दंगे हो भी गए होते। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, बर्दाश्त करता है, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करता है धर्म, इसलिए ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन इन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया। आज फिर क्या कि बद्रीनाथ मंदिर। बिल्कुल ठीक है। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी धर्मगुरु भी हैं। पवन जी, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति और धर्म को इतर रख के करना चाहिए? क्योंकि धर्म की जहां बात आ जाती है, लोगों का आस्था होता है, लोगों को विश्वास होता है। क्या लोगों के आस्था और विश्वास पर चोट करने का अधिकार किसी भी राजनेता को मिलता है क्या? धर्म का स्वरूप चूंकि आज बदल चुका है। कभी धर्म का स्वरूप होता था कर्तव्य पर, कभी धर्म का स्वरूप होता था करुणा, प्रेम, सौहार्द, कर्तव्य, धर्म की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। तो जब ये स्वरूप होता था तो धर्म और राजनीति अलग नहीं रह सकते थे और रहना भी नहीं चाहिए था। आज धर्म का मतलब हो गया है कोई पंथ, कोई संप्रदाय, और आज धर्म का मतलब हो गया है पूजा की पद्धति। तो ये जो परिभाषा धर्म की नई हुई है, इससे राजनीति दूर रहे तो ही अच्छा है। अन्यथा राजनीति भी रसातल में जाएगी और धर्म को भी अपने साथ रसातल में ले जाएगी। तो दोनों को अलग ही रहना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या ये वास्तव में होना चाहिए? धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, राजनेता सीधे धर्म पर प्रहार करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है, कुछ लोगों को, अगर धर्म पर हमने अटैक किया तो बोलेंगे ही जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। वैसे तो देखें सौरभ जी, तो गांधी जी अपने हिंद स्वराज में लिखे हैं कि अगर कोई भी राज्य धर्म विमुख हो जाएगी तो वह जो प्राणहीन हो जाएगी। तो भारत जैसे सनातन धर्म में तो राजनीति को भी धर्म से अनुप्राणित होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से धर्म का विवादित बयान देखिए नहीं, आस्था को ठेस पहुंचा के नहीं, शायद
लेकिन यहाँ एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए अभी आज ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के एक आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह बौद्धों को भड़काने की कोशिश कर रही है, मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो नितांत जो है समाजवादी पार्टी की घिनौनी रणनीति है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि आजकल सारे जी ठीक है केडी त्रिपाठी साहब, बहुत कम शब्दों में आपको लगता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, मानते हैं आप? देखिए, धर्म और राजनीति कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। धर्म विहीन राजनीति का कोई एजेंडा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग राजनीति करती है वो नहीं होना चाहिए, जो इस समय देश में हो रहा है। बिल्कुल, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, का विषय है, ठीक है, राजनीति सेवा का विषय है। ठीक है विजय साहब, आप मानते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जैसा कि केडी त्रिपाठी साहब कह रहे हैं, मानते हैं ऐसा होना चाहिए? देखिए, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम 24 घंटा उसमें जीते हैं, मरते हैं, और धर्म हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाता है। इसलिए धर्म से राजनीति कभी अलग नहीं हो पाएगी, ना हुई है, ना हो सकती है। पर सवाल उसी पर है, क्या धर्म के आधार पर राजनीति को का दुरुपयोग करना चाहिए? बिल्कुल, धर्म के आधार पर राजनीति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर केडी त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और विजय खेरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म से लोग आस्था है, लेकिन सवाल यह उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार धर्म पर क्यों सवाल उठा रहे? कभी रामचरितमानस, कभी वो ज्ञानवापी को लेकर बयान दे देते हैं, कभी अब जैन धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव नकेल नहीं कस रहे? क्या उनको फ्री हैंड दे दिया गया है? आप कुछ भी बोलिए, बहरहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ 24 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बयान